गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 हमारी खत्म हो चुकी है। उसके आगे सारे इलस्ट्रेशन 8.1 के बाद के भी इलस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। 8.2 जो है उसमें भी 3 या 4 सम खत्म हो चुके हैं। स्टार्ट करने वाला हूं 8.1 का पहला सम। ओके, मेथड हमारी क्या है, तो जितने भी कर्व दिए हैं उसकी सबकी इंफॉर्मेशन लिख लो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 2 कर्व है तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, बाद में फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका बाउंड्री रीजन जो है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है वो डिफाइन कर दो। वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस चीज का हमें एरिया निकालना है। ओके, और बाद में स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन का यूज करके उसके लिमिट भी फाइनल कर दो कि x की लिमिट लेनी है कि y की लिमिट। ओके, x या फिर y, इन दोनों में से किसकी लिमिट हमें लेनी है वो भी हमें फाइनल कर देना है। जिसकी भी लिमिट लेनी है, अगर x की लिमिट लेने वाले हो आप तो सब्जेक्ट बनाओ y को, और अगर y की लिमिट लेते हो तो x को सब्जेक्ट बनाओ और बाद में i फाइंड कर लो और लास्ट में रिक्वायर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ i। और उसमें यह भी हमें पता होना चाहिए कि i को 2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ओके, ये भी खास याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 8.1 फर्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9 व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। तो पहला कर्व हमारा क्या है, सर्कल, और दूसरा है पैराबोला। तो पहला मैं सर्कल को डिफाइन कर देता हूं। देखो यहां पे आंसर हियर 4x² + 4y² is equal to 9. Say this is result number 1 is equation of circle and see its center. Where is its center? 0 0 and radius. What is the radius of this equation? See here 4x² + 4y² is equal to 9। तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिला, x² + y² is equal to 9/4 and 9/4 which is r square is equal to 9/4, then value of r is 3y and radius r is equal to 3/2 यूनिट। तो ये सर्कल की इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन है और दूसरा हमारे पास है पैराबोला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एंड x² + 4y से दिस इज रिजल्ट नंबर 2 is equation of parabola and its vertex here स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगी, 0 0। अब फाइनल करना है इसका शेप, तो शेप कौन सा आने वाला है, x² = 4y है यहाँ पे। अगर x की जगह पे मैं -x रखता हूं यहाँ पे तो इक्वेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। मतलब इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, सॉरी इस इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो मतलब शेप आएगा u वाला या फिर उल्टा u, लेकिन यहाँ पे x² = +4y है तो शेप आने वाला है u। सर्कल हम जानते हैं इसका शेप आएगा u। अब मैं फाइंड करने वाला हूं इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम रिजल्ट 1 and 0। नाउ फ्रॉम 1 and हमारा पहला इक्वेशन है 4x² + 4y² is equal to 9 एंड दूसरा इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो उसकी वैल्यू में यहाँ पे रख देगा। हमको क्या मिला 4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 इंटू 4 16y plus 4y square is equal to 9. This 9 take this side, okay, then 9 is negative, then we get equation is 4y square plus 16y minus 9 is equal to 0. 4y square plus 16y minus 9 is equal to 0. 9 4 जा 36 minus 36, उसका फैक्टर करना है और हमको चाहिए 16। 18 2 जा, तो उसका फैक्टर क्या होगा 18 2 जा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, उसके फैक्टर निकाल देता हूं, तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 2y is common, okay, 2y common, then in bracket 2y plus 9. From these two minus 1 is common, then bracket 2y plus 9 is equal to 0. Now 2y plus 9 common from both terms, then 2y plus 9 in second bracket we get 2y minus 1 is equal to 0. Multiplication of two bracket is equal to 0, that is one of them is 0. Say 2y plus 9 is equal to 0, then we get y is equal to minus 9 by 2, and from second bracket we get y is equal to 1 by 2. Then here we get total value of y is 2, one is minus 9 by 2 and the second one is 1 by 2. Now I find value of x from result 2, okay, result 2 का यूज करके मैं x की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूं। और कैसे देख लीजिए, फर्स्ट आई टेक y is equal to minus 9 by 2. Now y is equal to minus 9 by 2, then 2 implies result 2 implies x square is equal to 4y। x square क्या है हमारा 4y, so therefore x square is equal to 4, value of y is minus 9 by 2, 2 2 is 4, then we get x square is equal to minus 18, which is not possible, okay, which is not possible। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली वो यहाँ पे क्या है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज इक्वल टू माइनस 18, वो पॉसिबल नहीं है, तो y इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 हम लेने वाले नहीं है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 1 बाई 2 हियर। नाउ फॉर y इज इक्वल टू 1 बाई 2 implies x square is equal to 4y. Now I put y is equal to 1 by 2, 4 by 2, that is 2. Then we get value of x square is 2, then x is equal to plus or minus root 2. Then we get here total 2 intersection point. Value of x is plus 2 or minus 2 and value of y is fixed 1 by 2. So therefore यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, therefore intersection points are intersection points. First point say A, x coordinate root 2, y fix 1 by 2, and second point B, x coordinate minus root 2, y coordinate fix 1 by 2. ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया है। अब बारी किस चीज की है, वो फिगर की। फिगर कैसी आने वाली है, तो सर्कल है, पैराबोला है और पैराबोला का शेप है u और सर्कल का सेंटर है ओरिजिन। तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, देखो बहुत अच्छी तरह से ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x, ये y और ये हमारा है ओरिजिन। ओके, और जो पैराबोला है उसका शेप कौन सा है,
अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे x² = 4y लिख लेता हूँ, जो कि इक्वेशन है पैराबोला का। और देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक और ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है a√2 1/2, उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब a पॉइंट रहेगा पहले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे a x कोऑर्डिनेट इज √2, y कोऑर्डिनेट इज 1/2। और दूसरा पॉइंट b है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है -√2 और y कोऑर्डिनेट है +1/2। देन पॉइंट b लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, -√2 1/2। अब देखो बारी अब आगे लिमिट, पहले रीजन डिफाइन कर देते हैं। ये सर्कल है, ओके, ये हमारा सर्कल है और ये पैराबोला है, तो ये हो गया हमारा बाउंडेड रीजन। ये जो हो गया ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट पैराबोला को टच करते हैं। ये तो मजा नहीं आने वाला। उसका एक एंड पॉइंट पैराबोला, दूसरा सर्कल को टच करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, हमेशा इसके दोनों एंड पॉइंट में से एक पॉइंट सर्कल और दूसरा पैराबोला को टच करता है, तो ये लाइन अच्छी रहेगी, वर्टिकल लाइन या फिर स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो लिमिट कौन सी आएगी? x की -√2 टू +√2। तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, तो y को सब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे देख लो यहाँ पे, वो तो बहुत ही इजी चीज है। तो पहले y को सब्जेक्ट बना देता हूं। फर्स्ट आई टेक इक्वेशन ऑप्शन 4x² + 4y² = 9। whole equation divide by 4, then we get x² + y² = 9/4। और सब्जेक्ट बनाना है y को, खास याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया y² = 9/4 - x², y = taking square both side, then y = 9/4 - x² ये हो गया हमारा x। और यहाँ पे भी देखो y एक्चुअली प्लस और माइनस आएगा, लेकिन मैंने पॉजिटिव रूट लिया है। उसका कारण शायद आपको समझ में आएगा होगा कि ये दोनों क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसमें y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ओके, जब दूसरा को मैं ले लेता हूं, तो दूसरा को है पैराबोला एंड x² = 4y। y को सब्जेक्ट बनाना है तो y = x² और x²/4 को मैं बोल देता हूं g(x). तो fx और gx दोनों हमको मिल गए। अब बारी है इस चीज की भाई i। ओके, i हमें फाइंड करना है। i कैसे देख लो अभी, और वो बहुत ही इजी भी है। नाउ i लिमिट हमारी फिक्स हो गई है, -√2 टू +√2 ब्रैकेट fx - gx dx = इंटीग्रेशन -√2 टू +√2। हमारे पास fx क्या है? √9/4 -x² और gx है -x²/4 dx। और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन देखो हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं कि लिमिट अगर -a टू a वाली हो तो हम चेक करते थे कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड। अगर ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। और अगर इवन हुआ तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी? 0 टू a, यहाँ पे आएगी 0 टू √2 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लो, x की जगह पे -x रखो, कोई चेंज नहीं है। यहां पे भी कोई चेंज नहीं है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं fx - gx is even function। ओके, here fx - gx is even
इवन फंक्शन, खास याद रखिएगा, इवन फंक्शन। देन आई राइट I is equal, then I write I is equal to 2 times 0 to root 2 under root 9 by 4 minus x square by 4 dx। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना बाकी है, पर इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है। तो देख लीजिए I is equal to 2 as it is, और यहाँ पे इंटीग्रेशन under root a square minus x square, then our formula is x by 2 under root as it is 9 by 4 minus x square plus a square, that is 9 by 4 by 2 sin inverse x upon a, sin inverse x upon a, that is 3 by 2, और minus x square का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आएगा, तो डिनोमिनेटर 4 into 3 दैट इज 12 x क्यूब बाई 12, और लिमिट हमारी होगी 0 to रूट। अब तो बहुत इजी हो गया। पहले मैं अपर लिमिट रखने वाला हूं, बाद में लोअर लिमिट दिखेगा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, तो है हमारे पास x की जगह पे रूट 2 बाई, ओके, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रख दी √2 डिवाइड बाय अंडर रूट। यहाँ पे क्या आएगा √2 स्क्वायर दैट इज 2 मींस अंडर रूट 9 by 4 माइनस 2। ओके, ये तो पहली टर्म खत्म। ये 2 कहां पे जाएगा न्यूमेरेटर में, 9 टू जा या फिर 4 टू जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 9 by 8, 9 by 8 4 टू जा 8, यहाँ पे 2 भी न्यूमेरेटर में जाएगा, तो मतलब होगा हमारा 2x by 3, और x की जगह पे √2 लिखना है, तो sin इनवर्स √2 upon 3 by 2, then 2 I take in numerator, then sin इनवर्स √2 by 3। ओके, यहाँ पे क्या हो गया sin इनवर्स 2√2 by, और लास्ट टर्म √2 क्यूब, √2 raised to 3, तो √2 into √2 हो गए 2, और ये अभी √2 है तो 2 √2, तो यहाँ पे क्या हो गया -2√2 बाय, -2√2 बाय, ये अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट x की जगह पे 0, तो पहली टर्म 0, sin इनवर्स 0, दूसरी टर्म भी 0, यहाँ पे भी 0। तो अगर लोअर लिमिट करते हैं तो वैल्यू होगी 0। चलो अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे √2 बाई, एलसीएम ले लो, 4 टू जा 8, 9 minus 8 we get 1 by 4 and √1 by 4, that is 1 by 2 plus 9 by 8 sin inverse 2 √2 by 3, यहाँ पे 2 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा √2 by 6। अब ये जो बाहर 2 है उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो गया I इज इक्वल टू 1 टाइम 2 कट, तो यहाँ पे हो गया √2 बाई 2 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 -2 से कट हो गया, तो हो गया √2 बाई 3। जो पहली और आखिरी टर्म है उसको मैं साथ में ले लेता हूं, तो यहाँ पे हो गया I इज इक्वल टू √2 बाई 2 माइनस √2 बाई 3 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3, और यहाँ पे अब बारी हो गई एलसीएम, तो 3 यहाँ √2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ √2 से मल्टीप्लाई, तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 minus 2√2 we get only √2 and divide by 3 to 6 plus 9 by 4 sin inverse 2√2 by 4। तो लास्ट में फाइनल रिक्वायर्ड एरिया of given bounded region A is equal to मॉड्यूलस ऑफ I। दोनों टर्म पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो 2/6
प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और बहुत ही बढ़िया सम है ये। सम खत्म हो चुका है, खास प्रिपेयर कीजिएगा। अभी एक और सम लेने वाले हैं जो कि एमसीक्यू है, एक्सरसाइज 8.2 का 6 नंबर का। ओके, एमसीक्यू पे चलते हैं। चलो बच्चों, अभी एक और सम की बात कर लेते हैं। वो एमसीक्यू है 8.2 का नंबर 6 और बहुत इजी भी है। मेथड वही रहेगी, जो भी दिए है उसकी इंफॉर्मेशन लिखो, बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, बाद में फिगर ड्रॉ करो, रीजन डिसाइड कर दो। ओके, रीजन डिसाइड कर दो, बाद में लिमिट फाइनल करो, एक्स की है या फिर वाई की, और बाद में आई और बाद में ए। तो स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² plus y² is equal to 4 and our second curve is line x plus y is equal to 2। तो पहले यहाँ पे सर्कल को डिफाइन कर देता हूं। देखो, हियर x² plus y² is equal to 4। Say result 1 is equation of circle and its center is origin स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एंड रेडियस क्या होगी, एंड रेडियस आने वाली है 2 यूनिट, 4 है उसका रूट, तो रेडियस 2 यूनिट। ओके, और हमारा दूसरा कर्व है वो है लाइन, एंड x plus y is equal to 2, say this is result number 2 is equation of line। Now we find intersection point of these two equation। See here, now from 1 and 2, now from 1 and 2, see first equation is x² plus y² is equal to 4 और दूसरा इक्वेशन है हमारा x plus y is equal to, दोनों में से x और y दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना दो। चलो y को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो y is equal to हो गया 2 minus x। तो यहाँ y की वैल्यू में रखने वाला हूं 2 minus x, देखते रहिएगा। तो यहाँ पे होगा x² plus y that is 2 minus x whole square is equal to, तो इसका एक्सपेंशन में कर देता हूं। तो यहाँ पे होगा x² एक्सपेंशन 4 minus 4x plus x² is equal to 4। तो दोनों साइड पे हो गया 4 कट, x² plus x² that is 2x² minus 4x is equal to 0। From these two terms 2x is common, then bracket x minus 2 is equal to 0। Now see here, x into x minus 2 is equal to 0, then we take x is equal to 0, or from second equation of second bracket x minus 2 is equal to 0, then we get x is equal to, तो यहाँ पे x की टोटल 2 वैल्यू मिली। अभी हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो कैसे देखते हैं, बहुत ही इजी है ये। तो if x is equal to 0, x is equal to 0, then we put value of x in this result, y is equal to 2 minus x, 2 minus x that is 2 minus 0 we get 2, and if x is equal to second value that is 2, then we get y is equal to 2 minus x means 0। तो यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, पहला 0 2 और दूसरा है 2 0। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लेता हूं, बाद में हम फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। Therefore, intersection points are, first point I say A is equal to 0 2, x coordinate is 0, y coordinate is 2, second point
x coordinate 2 and y coordinate is 0. See here, first point A, its x coordinate is 0, that point lies on y axis, and in second point y coordinate is 0, then point B lies on x axis. चलो फिगर ड्रॉ कर देता हूं. तो पहला है सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने. चलो ये सर्कल हो गया हमारा. अब y और ये हो गया x, ये x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस. ओके, ये ओरिजिन है. ठीक है, चलो पॉइंट A 0 2, और जो सर्कल है उसका रेडियस भी 2 है. तो रेडियस 2 है तो ये पॉइंट आएगा 2 0, और ये पॉइंट आने वाला है 0 2. ओ, ये तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. ये दोनों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं. देखो, लाइन पासिस थ्रू दिस टू पॉइंट्स A 0 2 एंड सेकंड पॉइंट B 2 0. ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा B 2 0. और जो स्मॉलर रीजन है वो हमको क्लियरली दिख रहा है. तो ये हमारा हो गया स्मॉलर रीजन. अब लिमिट की बारी आई. तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. चलो दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट, एक सर्कल और दूसरा लाइन को टच करता है, तो स्टैंडिंग लाइन के बारे में भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे भी दोनों कर्व को टच करता है. मतलब आप x की लिमिट ले सकते हो और y की लिमिट भी ले सकते हो. कोई भी लिमिट लो, चलने वाली है. और x की लिमिट है तो 0 to 2, और अगर y की लिमिट तो भी 0 to 2. दोनों की लिमिट आने वाली है 0 to 2. तो मैं x की लिमिट प्रीफर करता हूं. तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. x को कैसे देखो, तो पहला इक्वेशन, नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. y को सब्जेक्ट बनाना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus x square, then y is equal to under root 4 minus x square is equal to f of x. और जो दूसरा कर्व है वो हमारा क्या है, x plus y, लाइन का इक्वेशन x plus y is equal to 2. तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो हो गया 2 minus x, और इसको बोल देता हूँ मैं g of x, fx और gx मिल गए. अब बात रह गई i की. Now I is equal to, लिमिट हमारी फिक्स है 0 to 2 fx minus gx dx. fx की वैल्यू हम जानते हैं √4 minus x square और gx है 2 minus x. तो इंटीग्रेशन 0 to 2 under 4 minus x square minus gx, that means 2 minus x dx. अब मैं पहले ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं और बाद में इंटीग्रेशन की बात करने वाला हूं. देखो यहां तो i हमारा हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस x माइनस मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट, देन -2 माइनस माइनस प्लस x -2 प्लस x dx. नाउ सिंपल इंटीग्रेशन root a square minus x square. Now the formula is x by 2 root 4 minus x square plus a square 4 by 2 sin inverse x upon a, that is 2 minus 2x plus integration of x is x square by 2, और हमारी लिमिट है 0 to 2. पहले अपर लिमिट की बात कर देता हूं. तो i is equal to, देखो अपर लिमिट x की जगह पे 2 रख दो तो 2 स्क्वायर 4, 4 minus 4 0 plus 4 by 2, that is 2 sin inverse. Now put x is equal to 2, 2 by 2, then 1 is sin inverse 1 minus 2 2 is 4, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 by 2, that is 2. तो ये हमारी अपर लिमिट होगी. माइनस लोअर लिमिट, then put now x is equal to 0 here. Put in first term 0, then whole term is 0. In second term sin inverse 0, which is also 0. Third term 0, fourth term is also 0. Okay, then I is equal to 2 sin inverse 1, that is pi by 2. हम जानते हैं -4 plus 2, that is -2. 2 to cancel, then our answer is pi minus 2. So final answer, required area
ओके, रिक्वायर्ड एरिया A is equal modulus of I, and A is equal to I means pi minus 2. मॉड्यूलस ऑफ पाई माइनस 2 का आंसर क्या होगा? पाई माइनस 2 या फिर 2 माइनस पाई, जो पॉजिटिव है वो आंसर रहने वाला है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 माइनस 2, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एरिया हमको मिल गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आज हम यहां तक रखते हैं। पहला जो सम था वो बहुत बढ़िया था, मेथड में कुछ भी नहीं है। ओके, मेथड एक बार क्लियर कर लो कि पहले ये काम करना है, दूसरा ये काम करना है, तीसरा ये काम करना है। पहला इक्वेशन, इंफॉर्मेशन, इंटरसेक्शन, पॉइंट, फिगर, रीजन, लिमिट, आई एंड लास्ट में एरिया। ओके, बहुत इजी है। दूसरे सम भी करने वाले हैं लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है।